आज हम पढ़ेंगे कक्षा नवम का चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है त्रिभुज। देखिए त्रिभुज की परिभाषा क्या होती है। तीन भुजाओं से घिरी हुई पंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, इनको मिलाने से जो आकृति बनती है वो त्रिभुज कहलाती है। त्रिभुज के प्रकार भुजाओं के आधार पर, कोणों के आधार पर। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर होती है और समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर होती है। विषमबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं अलग अलग होती है। कोणों के आधार पर भी त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। न्यूनकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, अधिकोण त्रिभुज। न्यूनकोण त्रिभुज वो होता है जिसमें तीनों कोण 90 डिग्री से कम होते हैं। समकोण त्रिभुज वो होता है जिसमें एक कोण 90 डिग्री हो और शेष दो कोण न्यूनकोण हो। अधिकोण त्रिभुज वो होता है जिसमें एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो। इसी प्रकार अब हम पढ़ेंगे त्रिभुजों की सर्वांग समता। सर्वांग सम त्रिभुज क्या होते हैं? दो त्रिभुज जिनके आकार व माप समान हो वे त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। सर्वांग समता के नियम है एस एस एस, एस ए एस, ए एस ए एस, आर एच एस। ये 5 नियम है। एस 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 का मतलब है साइड साइड साइड, भुजा भुजा भुजा। एस ए एस भुजा कोण भुजा। ए एस ए कोण भुजा कोण। ए एस कोण कोण भुजा। आर एच एस समकोण कर्ण भुजा। इसी प्रकार हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में। फर्स्ट है एस एस एस, साइड साइड साइड। दो त्रिभुज जिनमें एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों संगत भुजाओं के बराबर है तो वे त्रिभुज सर्वांग-सम होते हैं। त्रिभुज ABC और PQR में, ABC और PQR में AB का मान QR के बराबर है, BC का मान RP के बराबर है, CA का मान PQ के बराबर है। तो देखो AB बराबर QR 2 सेमी, BC बराबर RP 3 सेमी, CA बराबर PQ 4 सेमी। यहाँ दोनों त्रिभुजों में संगत भुजाएं बराबर है तो AB और BC दोनों में कॉमन B आ रहा है तो B को बीच में लिखेंगे। ऐसे ही QR और RP दोनों में कॉमन R है तो R को बीच में लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे ABC और QRP। तो ABC ये चिन्ह है सर्वांग समता का। इसी प्रकार SAS, साइड एंगल साइड। दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की दो भुजाएं वो उनके बीच का कोण दूसरे त्रिभुज की संगत दो भुजाओं वो उनके बीच बने कोण के बराबर हो तो वे त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। दो त्रिभुज है ABC और PQR। ABC और PQR, इनमें AB का मान PQ के बराबर और BC का मान QR के बराबर, लेकिन इन दोनों के बीच बने कोण B का मान कोण Q के बराबर है। AB बराबर PQ, कोण B बराबर Q और भुजा BC बराबर QR। यहाँ दोनों त्रिभुजों में एक त्रिभुज की दो भुजाएं व उनके बीच का कोण दूसरे त्रिभुज की दो भुजाएं व उनके बीच के कोण के बराबर है, इसलिए दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। तो SAS, साइड एंगल साइड से त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज PQR। इसी प्रकार हम तीसरा नियम पढ़ेंगे। तीसरा नियम है ASA, एंगल साइड एंगल। दो त्रिभुज जिनमें एक त्रिभुज की एक भुजा व उस पर बने दो कोण दूसरे त्रिभुज की संगत भुजा व उसके दो संगत कोण बराबर हो तो वे त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। त्रिभुज ABC और PQR में ये दोनों में एक एक भुजा बराबर है। BC किसके बराबर है? QR के। देखो चिन्ह लग रहा है बराबर का। और BC पर बना कोण B कोण Q के बराबर है और C का मान R के बराबर है। तो त्रिभुज ABC और PQR में कोण B बराबर कोण Q, BC बराबर QR, कोण C बराबर R। तो यहाँ आएगा एंगल साइड एंगल। ASA सर्वांग समता से त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज PQR। चौथा पॉइंट है AAS, कोण कोण भुजा। दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज के दो कोण व एक भुजा
दूसरे त्रिभुज के संगत दो कोण वही भुजा के बराबर है तो वे त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। त्रिभुज ABC और PQR में देखो, कोण ए का मान P के बराबर है, कोण B का मान Q के बराबर है और भुजा BC QR के बराबर है। तो एंगल A बराबर P, B बराबर Q, BC बराबर QR, एंगल साइड से सर्वांग सम होंगे। लास्ट है RHS, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड। दो समकोण त्रिभुजों में कर्ण व भुजा बराबर है तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। त्रिभुज ABC और PQR दोनों में कोण B का मान Q के बराबर है 90 डिग्री है और BC का मान QR के बराबर है और AC का मान PR के बराबर है। इसलिए RH से सर्वांग समता से ABC सर्वांग सम PQR। इसी प्रकार हम आगे पढ़ेंगे कल।